गरीबों के भाई कांग्रेस के सिपाही विनोद श्यामधर, पंडित श्यामधर मिश्र शुभकामना 2024 यात्रा के दौरान ठंड से पीड़ित होकर अस्वस्थ हो गए हैं। यात्रा के बीच अस्वस्थ हुए गरीबों के भाई विनोद श्यामधर से मिथिलेश द्विवेदी ने खास बातचीत की है। इस दौरान विनोद श्यामधर ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय पंडित श्यामधर की जन्मभूमि और कर्मभूमि उनके लिए तीर्थ स्थान के समान है। इस तीर्थ स्थान पर कर्म और कर्तव्य के साथ वह पिछले 20 वर्ष से लोगों की सेवा में तत्पर हैं। और क्या कहा है विनोद श्यामधर ने मिथिलेश द्विवेदी से, देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी हमारे साथ हैं। लगातार गांवों में दौड़ते रहने से इनकी सेहत खराब हुई, बावजूद इसके इनका कारवां नहीं रुका है। लगातार ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं, गाँव में पहुंच रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद भी तमाम स्थानों पर उपस्थिति जता रहे हैं। फिलहाल चिकित्सकों ने इन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है। आज हम बात करेंगे विनोद श्यामधर जी से कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपका लगातार क्षेत्र में सक्रियता बनी हुई है। तो इन्हीं मसलों पे बात करने के लिए एक बार फिर पिता स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के कार्यों सिद्धांतों को स्मरण करते हुए आज हम पूछेंगे कुछ सवाल। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी से। भाई साहब, क्या कहेंगे? ठंड में दौड़ते दौड़ते आप ठंड से ही पीड़ित हो गए, क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत है। गांव वाले सब बेचारे सुखड़े हुए हैं घर में। अब मैं पीड़ित हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि घर में बैठिए, ज़्यादा भागी होगी मत, आप परेशान हो जाएंगी। तो फिर भी मैं जितना हो सकता है, धूप भी नहीं निकल रही, समस्या ये है धूप भी नहीं निकल रही है। जो मुझसे बच सकता है लोग यही घर में बुला लेता हूँ, लोगों से मिल लेता हूँ अलग अलग। पिता के जन्म स्थान को आप तीर्थ स्थान मानते हैं और आप इसी भावना से लगातार निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या मैं गरीबों का भाई बन करके पिता के जन्म स्थान कर्म स्थान को तीर्थ स्थान मान करके वहाँ गरीबों की सेवा कर रहा हूँ 20 वर्षों से। और क्या, और हमको अच्छा लगता है ये, क्योंकि बताने की बात नहीं है, लेकिन चर्चा नहीं करूँ तो लोग जानते नहीं हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सेवा करना, मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है और लोगों को भी अच्छा लगता है। कितने गाँव को मैंने सेवा किया, उनके यहाँ घर बनवा दिए, टुटियाँ बनवा दी, क्या बिजली में लगवा दिया, पानी का पंप लगवा दिया था। तो सब ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना पैसा बचाए गरीबों का सेवा नहीं हो सकती। चाहे सरकार हो, चाहे हमारी डिवीजन हो, चाहे कोई हो, कब पैसा बचाना पड़ता है, उसको ठीक से लगाना पड़ता है। गांव में अभी तक सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, कह रही है, लेकिन सब गांव वाले अभी जाइए, चलिए आपको दिखाऊं कितने लोग हैं जिनके कुटिया नहीं बनी, मकान नहीं बने हैं, टॉयलेट नहीं बने हुए। बहुत से लोगों का है जो नहीं बना हुआ, उनके लोग सुनते ही नहीं है। कहते प्रधान सुनते ही नहीं है उनकी बात। तो ये कैसे, इसके लिए क्या किया जाए, कैसे सुनवाई किया जाए? भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भी गांव में पहुंच रहे हैं। क्या कहें? अच्छा है, लेकिन ये तब अच्छा और होगा जब उनकी बातों को सुना जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। गांव के लोग जो हैं, उनकी समस्या, उनके दिक्कतें लोग या समझ नहीं पाते या उसको तवज्जो नहीं देते। जरूरी है कि उनकी बातों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो, तब ये यात्रा है वो सफल होगी। नहीं तो केवल ये एडवर्टीजमेंट हो रहा है, केवल प्रचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खर्च हो रहा है पैसा, तो क्या कहूँ।